लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लिंग लॉन्ग और जी हाओ ने जिन को मूनलिट सिटी के बॉर्डर तक छोड़ दिया था, जिसके बाद जिन एक होटल में गया था, पर उसे वहाँ दो बंदे दिखते हैं जो कि बेन को बुली करने की कोशिश कर रहे थे, पर जिन ने आकर बेन को बचा लिया था। जिसके बाद सॉन्ग यन भी वहाँ आ गया था और वो सभी बैठकर वहाँ बातें करने लगते हैं, जहाँ सॉन्ग यन जिन को बताता है कि वो किसी स्पेशल गेस्ट को पिक करने के लिए आया था, पर बहुत देर हो जाने के बाद भी जब वो स्पेशल गेस्ट नहीं आती है तो वो सभी उसे देखने के लिए चले गए थे। पर वो स्पेशल गेस्ट मिस और अंकल शेन थे, जिसे वो दोनों लड़के जो कि बेन को बुली कर रहे थे वो मिस को अपने साथ चलने के लिए जिद कर रहे थे, पर जिन वहां आकर मिस को अपने गोद में लेकर वहां से चला जाता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी सीन से शुरू होती है जहां जिन मिस को लेकर फ्लाई करता हुआ उस होटल में चला जाता है। तो ये देखकर अंकल शेन किलसते हुए बोलते हैं कि गधे, तुम मिस को लेकर कहाँ जा रहे हो। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि ये जिन तो दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा लगता है आजकल की लड़कियों को भी इस टाइप के लड़के पसंद आते हैं। इधर सॉन्ग यन भी ये बात सुनकर खुश होते हुए बोलता है कि वो भी जिन की तरह ही अपने पर्सनैलिटी बनाएगा। इसके बाद वो अपनी कजन पर ही अपनी न्यू पर्सनैलिटी का टेस्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन बेन सॉन्ग यन को रोकते हुए बोलता है कि तुम अपने कजन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर सॉन्ग यन उसे अपने ऑरा से दूर करते हुए बोलता है कि ये मेरे और मेरे कजन के बीच का मामला है, जिससे तुम दूर ही रहो। इसके बाद वो अपनी कजन पर ये टेस्ट करने लगता है कि वो कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करेगा, पर उसकी कजन उसे दूर करते हुए बोलती है कि गधे, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ एक एनर्जी बॉल आती है और सॉन्ग यन को अपने साथ लेकर चली जाती है, और ये एनर्जी बॉल किसी और ने नहीं बल्कि उस लड़की के फादर यानी डॉक्टर सॉन्ग ने भेजी थी। उसी वक्त वहाँ एक तियानी नाम का लड़का आकर डॉक्टर सॉन्ग से उस अटैक को करने का कारण पूछता है। तो डॉक्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथी को थोड़ा सबक सिखा रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान ना देकर दिन भर बस घूमता रहता है। जिसके बाद वो तियानी को पिल्स रिफाइन करना सिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जिसको मिस बोलती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर जिन कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती ही हो, फिर भी ऐसे सवाल पूछ रही हो। ये सुनकर मिस जिन पर अटैक करने लगती है, पर जिन मिस के हाथ को पकड़ता हुआ बोलता है कि ओ, तो तुम लॉ लेवल के पीक पर हो। जिस पर मिस कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वो अपनी एनर्जी से जिन को डराने लगती है, लेकिन जिन मिस को वापस बेड पर पटक देता है, जिससे मिस समझ जाती है कि जिन भी लॉ लेवल के पीक पर पहुंच गया है। तभी जिन बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ, बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो और चुपचाप बेड पर ऐसे ही बैठी रहो। इधर अंकल शेन, सॉन्ग यन और उसकी कजन भी उस रूम के बाहर गए थे और वो सब भी जिन की बातें सुन लेते हैं। ये सुनकर बेन चिल्लाते हुए जिन से बोलता है कि अगर लीजा को इस बारे में पता चलेगा तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। तभी अंकल शेन बेन से पूछने लगते हैं कि वैसे ये लीजा कौन है, पर बेन उन्हें कुछ नहीं बताता। ये देखकर सॉन्ग यन की कजन बोलती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिन एक अच्छा लड़का नहीं है। इसके बाद वो दरवाजा पीटने लगती है, जिसे सुनकर जिन अंदर से ही बोलता है कि मैं और मिस हस्बैंड वाइफ है, तो तुम लोग चुपके से हमारी बातें क्यों सुन रहे हो। ये सुनकर अंकल शेन कहते हैं कि तुम दोनों बस नाम के हस्बैंड वाइफ हो, पर तुम मिस का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि वो लॉ लेवल पर है। तभी बेन बोलता है कि शायद हमें इस दरवाजे को तोड़ देना चाहिए, लेकिन मिस उन सभी को रोकते हुए बोलती है कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं जिन को सबक सिखाने वाली हूँ। अब मिस अपना ऑरा रिलीज करके जिन को डराने लगती है, पर जिन उससे नहीं डरता और उससे मजाक करने लगता है। तभी मिस जिन पर अटैक कर देती है, पर जिन अपने फास्ट बॉडी टेक्निक की हेल्प से बचते हुए मिस को चिढ़ाने लगता है। इधर बाहर सॉन्ग यन और अंकल शेन को अंदर से तोड़फोड़ की आवाज को सुनकर ये लग रहा था कि मिस जिन को बहुत पीट रही है। इधर रूम के अंदर जिन मिस के अटैक को रोकते हुए उसे दूर कर देता है, फिर उसे अपने हाथों से पकड़ता हुआ बोलता है कि क्या अब तुम ये सब बंद करोगी। जिसके बाद वो मिस को बेड पर बिठाकर उसे चेक करने लगता है, जिससे मिस को थोड़ा दर्द हो रहा था। इधर बाहर सबको ये लग रहा था कि जिन मिस के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सॉन्ग यन की कजन चिल्लाते हुए जिन को बोलती है कि अगर मिस को कुछ भी हुआ तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साथ ही अंकल शेन भी जिन पर चिल्ला रहे थे, तो जिन उन सभी को चुप रहने के लिए बोलकर मिस से बोलता है कि तुम्हारे ऊपर तो एक कर्स लगा हुआ है, तो तुम मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ। जिस पर मिस उसे बताती है कि वो सेंट्रल होली लैंड के किसी जगह पर गई थी, वहीं उसे ये कर्स लग गया, इसलिए वो यहाँ डॉक्टर सॉन्ग से इसका इलाज पूछने के लिए आई थी। ये सुनकर जिन मिस पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम ऐसी डेंजरस जगह पर गई ही क्यों थी। तो मिस बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है, पर जिन बिना कुछ बोले मिस के कर्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि तुम लकी थी कि ये कर्ज तुम्हारे सोल के साथ पूरी तरह मर्ज नहीं हुआ था, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाती।
ये देखकर मिस बोलती है कि तो तुम इसलिए मुझे जबरदस्ती लेकर यहाँ आए थे, पर तुम मुझे बोल के भी तो ये बता सकते थे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ अंकल शेन और सॉन्ग यन की कजन इतनी शांति देखकर कुछ और समझ जाते हैं और जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगते हैं। तभी जिन आकर दरवाजा खोल देता है और वो उनसे बोलता है कि मैं बस मिस का इलाज कर रहा था, इसलिए तुम लोगों को अपने दिमाग से घटिया सोच को निकाल देना चाहिए। पर उन दोनों को जिन पर विश्वास नहीं होता है और मिस से आकर पूछते हैं कि जिन ने उनके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। ये सुनकर जिन बोलता है कि आप दोनों को मेरे बारे में इतनी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैं बस मिस का इलाज कर रहा था और आप बेन से भी मेरे पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। जिस पर बेन भी जिन के हाँ में हाँ मिला देता है। तभी अंकल शेन मिस से पूछते हैं कि क्या आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, जिस पर मिस हाँ में जवाब देती है। उसी वक्त जिन बोलता है कि ग्रेट जिन कभी भी अपनी तारीफ नहीं करता है, पर मुझे पता है कि तुम थैंक्स बोलने वाली हो, इसलिए एडवांस में वेलकम। और जिन के ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।